जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 59 पर 59 दोहा नंबर 7। मंगल नाम राम राम, 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 मंगल नाम राम राम। स्थान धारणा से सुगम नाम धारणा जान, विधि से नाम मिले जभी होवे अपना ज्ञान। नाम जगाओ लगन से करके ध्यान सुजान, प्रेम भक्ति शुभ संग से देकर अपना आप। सहज से उपजे जो धुन जपते मन में जाप, वही अनाहद नाद है करे मन को निष्पाप। सबसे ऊंचा नाद जो उसमें गूंजे राम, सत्य नाम सुखकार है परम शांत है धाम। राम राम जब हार में मन मुख में करवार, धनी सहज से हो तभी मुक्ति मानिए पार। राम राम जब हार में मन मुख में करवार, धनी सहज से हो तभी मुक्ति मानिए पार। मंगल नाम राम राम, 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 मंगल नाम राम राम। सो महाराज कह रहे हैं कि स्थान धारणा से सुगम नाम धारणा जान। नाम में विश्वास स्थान से अधिक। स्थान धारणा है ना, धारणा विश्वास होना किसी चीज पर। अब यहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि हम किसी स्थान पर जाते हैं, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ जाऊं, स्थान स्थान पर विश्वास। बहुत असंख्य लोगों को स्थान पर विश्वास होता है और वे जगह जगह जाते हैं कि हम वहाँ मन्नत मांग लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं, वहाँ मत्था टेक लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन महाराज यहाँ कह रहे हैं स्थान धारणा से उच्चतर है नाम धारणा। मतलब नाम पे विश्वास अधिक मूल्यवान है, अधिक वैल्यू रखता है एज कंपेयर टू स्थान पर विश्वास। हाँ, स्थान पर विश्वास, बिल्कुल। सो विधि से जब नाम मिला हो तो तभी अपने अंदर ज्ञान उपजता है। विधि से मिला होना चाहिए, विधि से काम कर रहे हैं तो तभी उपजता है, समझ आती है बहुत कुछ। मैं गई न्यू जर्सी, वहाँ पे एक कपल बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, और वे मुझे साधना सत्संग में भी मिले थे। तो पता चला कि वे दीक्षित नहीं है लेकिन हर सत्संग में आते हैं और फिर वे साधना सत्संग भी लगाते हैं, जो ओपन साधना उन्होंने लगाया। और वे उनका रिस्पांस था
कि ये वर्ष में 2 बार क्यों नहीं होता। देखिए कितनी भारी कृपा है, कितनी भारी कृपा है कि एक नॉन साधक और जो कि सत्संग लगा रहे हैं, जो कि साधना लगा रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि ये 2 बार क्यों नहीं होता, 1 बार ही क्यों होता है वर्ष में। बहुत ही सुंदर। ये क्योंकि वहां पर जितने भी कार्य होते हैं वे शास्त्रानुकूल कार्य होते हैं, जितने भी सत्संग होते हैं वे शास्त्रानुकूल सत्संग होते हैं, राइट। और वहां पर फिर वहां पर जो स्वामी जी महाराज का जो कृपा है, जो प्रेजेंस है, वो छलकती है बिल्कुल, कि एक नॉन साधक के अंदर भी आ जाता है कि ये 2 बार क्यों नहीं होता वर्ष में। या अपना श्री रामचंद्रम हो जाए तो 2 बार हो सकता है, क्योंकि अगर एक बार होता है तो उसकी कॉस्ट एवरेज इंसान को बहुत ज्यादा आती है, इवन दो बहुत बहुत रिच लोग हैं, बट अगर अपना हो जाता है फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहती। फिर वेरियस इवेंट्स एक ही स्थान पर और बहुत गजब का, जहां पर स्वामी जी के नियम बहुत अच्छे से पालन हो रहे होते हैं, वो एरिया ही श्री रामशरणम बन जाता है। देखिए आई गेस पहली बार इस तरह से हुआ कि मुझे न केवल 2 सत्संग मिले, लेकिन वहां पर न्यू जर्सी में लगभग 4 श्री अमृतवाणी जी महाराज ने अर्पण करवाई ऑनलाइन। 4 सत्संग ऑनलाइन के न्यू जर्सी में हुए। कितनी गजब की बात है। और मुझे महाराज नोट करवा रहे थे, कहते देखो कितनी क्यों ऐसा हुआ इस तरह से, इसीलिए हुआ क्योंकि ये बीजारोपण है ना, ये बीजारोपण है, प्रेम का बीजारोपण है। या बिल्कुल ऐसे फिर सत्संग बढ़ जाते हैं, है ना, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो महाराज कह रहे विधि से मिले तब ज्ञान बढ़ता है। नाम जगाओ लगन से, करके ध्यान सुझाओ, लगन से नाम जगेगा और सही ढंग से करने से, अच्छे से जाप करने से, और फिर ध्यान उस पर ध्यानस्थ हो जाने से। और जाप कर रहे हैं, सत्संग हुआ है, जाप कर रहे हैं और मन हो रहा है कब खत्म होगा, है ना, दैट मीन्स कि ओ बाप रे बैठा नहीं जा रहा, कब खत्म होगा, है ना, इस तरह का अगर मन में आना शुरू हो जाता है तो कहती तुम अपने को ही कहना चाहिए, हे प्रभु ये क्यों आ रहा है, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं कि जल्दी खत्म हो, कब खत्म होगा, खत्म नहीं हो रहा, कितनी देर रह गई, है ना, इस तरह के विचार। तो ये तो गड़बड़ के साइन है। प्रेम भक्ति शुभ संग से देकर अपना आप, तो प्रेम से भक्ति करके और शुभ संग से देकर अपना आप देना है, अपनी ईगो देनी है, तभी ये सब आएगा, तभी भक्ति आएगी, तभी उसका रंग चढ़ेगा। ये ईगो देना ही पड़ेगा। जैसे महाराज का प्रवचन भी आएगा और सुबह भी आया कि जो अभिमान जब जाएगा, अभिमान, ईर्ष्या, घृणा, इसके कारण रोग हुए होते हैं, घाव हो जाते हैं। जैसे उस कथा में महाराज ने बताया कि चेहरे पर घाव हो गए, चेहरा बेढंगा हो गया, हाँ, सारा का सारा रूप रंग सब चला गया। क्यों? वो अंदर जो ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, वो उसके कारण जल जाता है, बाहर सारा जलना शुरू हो जाता है। ईर्ष्या की अग्नि, घृणा की अग्नि, राइट। जिन पर कृपा होती है, वो इसी जन्म में भुग जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको इस जन्म में ईर्ष्या हुई है, घृणा हुई है, और लेकिन आप फिर भी साधनारत हैं, तो वो जो कर्मों के भुगतान है वो यहीं पे आ जाता है। ईर्ष्या का जो प्रभाव है वो यहीं पे दिखने को मिल जाता है, घृणा का, सब कुछ, अभिमान का यहीं पे दिखने को मिल जाता है। लेकिन अगर उस ढंग की कृपा नहीं है, then it goes to the next. We
वी आर स्क्रिप्टिंग आवर नेक्स्ट बर्थ। अगर आप देखते हैं माय गॉड ये कैसे काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उन पर कृपा नहीं है कि अभी इसी जन्म में वो भुगतान कर सके। नो, इट एड्स ऑन टू द सोल कंटेंट। अगर इस जन्म में पाप किए हैं, प्रभु कृपा पाने के पश्चात भी, नाम दीक्षा और फिर साधना करने के बाद भी पाप किए हैं, तो फिर अगर कृपा है परमेश्वर की, तो यहीं पे भुगतान होगा, दिख सकेगा सब कुछ। या वो बहुत भारी कृपा है, लेकिन अब उसके बाद वो पाप करके हमें बिल्कुल परमेश्वर से कहना है, प्रभु दया कीजिएगा कि ये सब मैं फिर से दोहरा ना सकूं। मेरे अंदर जो ईर्ष्या की अग्नि, अभिमान की अग्नि और क्रोध घृणा की अग्नि जल रही है, ये प्रभु मैं फिर से उसे ला ना सकूं, ये बात है। सो इसलिए ये भी चीजें होती है, जैसे महाराज कहते कई कर्मों का फल तत्काल मिलता है ना। गलत खाना खा लिया, पेट दर्द हो गई, डायरिया हो गया, ये तत्काल मिल रहे होते हैं। लेकिन कई कर्मों के एड ऑन हो रहे होते हैं, या राइट, और दिखता भी नहीं है, आपको दिखता भी नहीं है, ये बात है। लेकिन तो यहाँ पर अपना आप देना बहुत जरूरी है। अगर चाहते हैं भक्ति का रंग चढ़े, अगर चाहते तो अपना आप देना, अपना आप देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सहज से उपजे जो दिन, आ गया महाराज का, स्वामी जी महाराज का सिग्नेचर है, सहज से मिलता है सब कुछ, मांगना भी नहीं पड़ता, सहज से होता है सब कुछ। इतने गजब की साधना है, सहज, कुछ मांगना नहीं पड़ता, सहज से उपजे जो धुन, जपते मन में जाप, वही अनाहत नाद है, करे मन को निष्पाप। आप सो रहे हैं और आपको अलग अलग धुनें आ रही हैं, आप जाप कर रहे हैं, अलग अलग जपयोग चलने लग गया है अंदर, अनाहत, अपने आप जो आत्मा बोलता है वो। इन चीजों पे भी अब घमंड कर लिया इसका क्या मतलब है? इन चीजों पे भी घमंड कर लिया, इसका क्या मतलब है? कि अभी अपना आप नहीं दिया। ये चीजें आ जाती हैं, बड़े पाथवेज होते हैं कि ये चीजें आ जाए। कई लोग बहुत एक्सटेंसिव जॉब करते हैं, राइट, और अपना अच्छा खासा इनकैश किया होता है, तो उनका वहां पे ऐसे जागृत हो जाता है, संत की कृपा से जागृत होता है, संत की सानिध्य से जागृत हो जाता है। लेकिन मन में अगर राग द्वेष आ गया, तो गड़बड़। या सबसे ऊंचा नाद जो उसमें गूंजे राम, सत्य नाम सुखकार वह परम शांत है धाम। तो सबसे ऊंचा नाम जब राम अपने आप गूंजे, और फिर वह सबसे ऊंचा नाद है, और सत्य, वह सत्य लेके आता है, सत्यता होनी चाहिए, राइट, और फिर सुख देता है और परम शांति देता है, परम आनंद देता है, परम शांति देता है। राम राम जब आ रमे, मन मुख में करवास, राइट, जब मुख में राम के सिवाय कुछ बोलना नहीं तो क्यों बोले, वैसी वाली बात आ जाती है। तो ध्वनि सहज से हो तभी मुक्ति मानिए पास, अपने आप ध्वनि होती है तो समझिए मुक्ति निकट है, ये बात है। पर ये जो रिजल्ट्स है, ये तो रिजल्ट्स है, मुक्ति हो गई और ये सब हो गया। बात है हमारा जो करने का है वो है जाप, अच्छे से जाप करना है, अपने अहम को देकर जाप करना है, अपना आप मिटाकर जाप करना है, ध्यान करना है, ये हमारे काम है। बाकी जो मिलता है वो सहज से, वो गुरुजनों के काम है। पर हमें तो अपने काम पर ही फोकस होना है कि कैसे मैं जाप अच्छे से कर सकूं, कैसे मेरा नाम ध्यान हो सके, और कैसे मेरा जो अहम है, जो अच्छा जाप करके भी चढ़ता है, वो मिटे, वो साथ साथ मिटे, बिल्कुल बहुत मिटना उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो गड़बड़ करता है, नहीं तो सब कराए पे
या साधक होते हैं, हम बचपन से ऐसा कर रहे हैं, हम कितनी देर से ऐसा कर रहे हैं, हम लगातार लगे रहे हैं, लेकिन कुछ एक घटनाओं से हम चूर चूर हो गए। या बिल्कुल। सो इसलिए जाता तो वो कहीं नहीं है, वो एक वेकिंग कॉल होती है। जब सब कुछ प्रभु हिलाते हैं तब आप देखते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं। या बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आज मंगलवार है तो आज मंगलवार का जाप होगा। कल हमारी अतिशय पावन 2 तारीख है तो उसका कार्यक्रम हम लेके आएंगे। सुबह तो सबने अपने अपने स्थानों पे जाते हैं, श्री राम शरणम। तो सायं समय हम स्टार्ट करेंगे अपना कार्यक्रम, ताकि सब अपनी जो बाहर की स्थान की साधना है, राइट, वो कर सके। और फिर हम करेंगे नाम की साधना या बिल्कुल आराम से बैठकर। सो अपने काम धाम पहले ही निपटा लीजिए, क्योंकि आप बाहर भी जाएंगे और घर के भी संभाल लें। सो सायं सत्संग से पहले सब कुछ निपटा लीजिए, ताकि सब बहुत आनंदमय 2 तारीख निकले, राइट। बहुत कृपा की है महाराज ने। सो बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद उनका, अनंत बात धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।